नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं कमरट्टी बीटी रोड पे, जहाँ पे हम लोग दमदम लोकसभा के क्षेत्र के INTTUC के सेक्रेटरी नईम खान से बात करने आए हैं। क्योंकि अभी जो हालात है, ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है ग्राउंड रिपोर्टिंग में, चाहे ऑटो चालक हो या बस चालक हो या टैक्सी चालक हो, सारे लोग चाहे मालिकान बोले या ड्राइवर्स बोले, ये कोविड के बाद बहुत ही परेशान हाल है। इसके अलावा जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो आसमान छू रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, गैस का दाम बढ़ता जा रहा है, सारे लोग परेशान हैं। तो आइए इस मौके पे हम लोग बात करते हैं नईम खान साहब से कि उनकी क्या राय है। नईम खान साहब, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। अभी आज का जो करंट रेट है, आज 91 रुपया 35 पैसा पेट्रोल का दाम और 84 रुपया 35 पैसा डीजल का दाम है, जो हर दिन 30 पैसा 40 पैसा बढ़ रहा है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, जिस हिसाब से डीजल, पेट्रोल, ऑटो गैस पे चलता है, गैस, रन्ना गैस, ये तमाम चीज़ें जिस ढंग से बढ़ रहा है, माने साधारण जो डेली के जो दिन आना दिन खाते हैं जो लोग, उन लोग के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। और जो ट्रांसपोर्ट से जो युक्त हैं, उन लोगों को परेशानी दिन पर दिन बढ़ रहा है कि डीजल पेट्रोल, पार्ट्स का दाम बढ़ रहा है, टायर का दाम बढ़ रहा है। मोदी सरकार को कम से कम इस चीज़ को देखना चाहिए कि गरीब जिससे जिंदा रहता है, गरीब जिस चीज़ चलता है, उस सब चीज़ के दाम को कम करना चाहिए। तो उनका ये पॉलिसी है, गरीब को मारो और बड़ा लोग को बढ़ाओ। बड़ा दिन पर दिन बढ़ रहा है और गरीब दिन पर दिन घट रहा है। ऐसा है कि बीजेपी का मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी रेट बढ़ रहे हैं। हमारे हाथों में कुछ नहीं है, और जब ठंडे का दिन आएगा तो पेट्रोल का दाम फिर घट जाएगा। तो इस बारे में आप कहाँ से संतुष्ट हैं उनकी बातों से? नहीं, गलत बोल रहे हैं। हम इंटरनेशनल के जो हम रिपोर्ट जहाँ तक जाना है, पर बैरल जब दाम कम हुआ था 1000 रुपया, उस टाइम तो कम नहीं किए थे। दाम अगर इंटरनेशनल बढ़ रहा है, वो बढ़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं। पहला नंबर बात को कि डीजल पेट्रोल तो गवर्नमेंट के अंडर था, पब्लिकेशन काहे कर दिए, वो करने की वजह से तो मुश्किल हो रहा है। और दूसरी बात है कि अगर इस ढंग से दाम बढ़ रहा है तो बढ़ा रहे हैं, और दाम जब घट रहा है तो 5 पैसा 10 पैसा बढ़ा रहे हैं 1 रुपया 3 रुपया 5 रुपया बढ़ा रहे हैं, मगर घट रहा है तो 10 पैसा 5 पैसा बढ़ा रहे हैं। देखिए, पब्लिक आजकल के जो पब्लिक है, साधारण जो लोग हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वोट के टाइम में कोई भी वादा कर दिए या कोई भी चीज़ के दाम कम कर दिए हैं और वोट जाने से बढ़ जाए, पब्लिक अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए पब्लिक ये वोट के झांसे में नहीं जाएंगी। अगर सीरियल में अगर कम करना अगर उनको उचित हो तो डीजल, पेट्रोल, गैस के ऊपर दाम कमाए। आज देखिए, दिन पर दिन जो मूल्य वृद्धि हो रहा है, जिनिस पत्र का दाम बढ़ रहा है, उस ढंग से तमाम लोग जो 2 टाइम 3 टाइम खाते रहे, 1 टाइम नहीं खा पा रहे हैं, सामान नहीं किन पा रहे हैं, जो दाम जिस पर दिन बढ़ रहा है। आज जो हालात है, तो ये हालात का दाई कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी गवर्नमेंट है। लेकिन नईम साहब, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप तृणमूल पार्टी के कर्मी भी हैं, तो आज जो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है या तेल का दाम बढ़ रहा है, तो इलेक्शन के वक्त में जो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए, तो वहाँ पे बीजेपी तो इस मुद्दे को लेकर आ ही नहीं रही है। तृणमूल भी इस मुद्दे को लेकर के इलेक्शन नहीं लड़ रही है। आखिर क्या बात है? नहीं, देखिए, हमारी नेत्री ममता बनर्जी शुरू से एक ही बात बोल रही है। आप लोग आप मीडिया के जरिए आप जानते होंगे कि मिছিল की, आवाम के बीच में गई, रैली की, गैस के दाम के ऊपर, डीजल पेट्रोल का दाम, हम लोग धरना दिए। हम लोग भी धर्मतला में ट्रेड यूनियन की तरफ से हम लोग मीटिंग किए। तो हम लोग का आंदोलन जारी है, अभी भी हम लोग जा रहे हैं लोगों के पास। तो हम लोग डीजल, पेट्रोल, रन्ना गैस या जो सामान के ऊपर जो दाम बढ़ा है, उसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं पब्लिक को। तो उसको मुद्दा बना, हम लोग लड़ रहे हैं, मगर हम लोग लड़ रहे हैं इसलिए कि दाम कम है। मगर मोदी गवर्नमेंट वो तो एकदम मुंह पर पट्टी बांधे हुए, कान में रुई दिए हुए बैठे हुए, कुछ सुने। आज किसान आज करीब 150 दिन हो गया, कई किसान मर गए, 200 से ज़्यादा लोग अब तक शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद भी कोई मंत्रिमंडल का
या गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर या कोई भी लोग आकर एक बार देखने नहीं है। मगर देखिए बंगाल में दिल्ली पैसेंजर हो रहा है, तमाम मंत्रिमंडल चला है कि बंगाल में किस तरीक़ा से ममता बनर्जी हराया जाए, मगर किसान मर रहे हैं, किसान के ऊपर कोई उनका देखने का समय नहीं है और उन लोग का किसान का बात सुनने के लिए समय नहीं है। तो मोदी गवर्नमेंट को लोग जान रहे हैं अच्छी तरह। एक और सवाल है, लास्ट टाइम जो खड़गपुर आए थे मोदी जी, उन्होंने कहा था कि हम लोग बंगाल का तरक्की चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश भी किया बंगाल को तरक्की के राह पे ले जाने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी विकास के काम के बीच दीवार बन के खड़ी है, उनका यही स्टेटमेंट था। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए मोदी अगर रियल अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अभी टॉप में जा रहे हैं, झूठ बोलने में टॉप जा रहे हैं, झूठ बोलने के इसलिए झूठ जा रहे हैं। बंगाल से टैक्स या बंगाल से जो पैसा जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट को, और दिल्ली गवर्नमेंट जो बंगाल सरकार को जो देगी, अभी कई करोड़ रुपया बंगाल गवर्नमेंट पाएगी दिल्ली गवर्नमेंट पर, तो विकास कहाँ से होगा? ममता बनर्जी अपने तौर पर गवर्नमेंट अपने बंगाल से जो तरक्की का काम कर रही हैं, मगर दिल्ली गवर्नमेंट से जो देने की जो बात है, जो दिल्ली गवर्नमेंट से हमारा हक है और वो सब पैसा वो मिलना चाहिए हमको, जो आन फंड बोलिए या कोरोना में बोलिए, इस तरीके का बहुत से ऐसा चीज़ में जो पैसा आज तक जो मोदी गवर्नमेंट बंगाल गवर्नमेंट को नहीं दी। आपको क्या लगता है कि इस बार के इलेक्शन में लोग इस मुद्दे पे देख करके वोट देंगे और ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करेंगे? देखिए आवाम के पास दो मुद्दा है, डेवलपमेंट, उन्नयन और झूठ। तो आज के दौर में बंगाल में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है और डेवलपमेंट का काम जो चल रहा है, तो डेवलपमेंट के लेकर हम लोग आवाम के पास जा रहे हैं, मजदूरों के पास, साधारण लोग के पास जा रहे हैं कि बंगाल के लिए आपके लिए या आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, बंगाल के लिए ममता बनर्जी ये कर्मसूची ली है। ये तमाम काम कंप्लीट हो चुका है। आने वाले 2021 में अगर तीसरी बार हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग क्या क्या काम करेंगे, हम लोग ये भी हम लोग दे दिए हैं। मोदी जी ने ये भी कहा था कि परिवर्तन की लहर चल रही है और बंगाल की असल पार्टी बीजेपी की पार्टी है, क्योंकि बीजेपी के पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी की विचारधारा गूंजती है। तो क्या वाकई में वो एक जुमलाबाजी है या बीजेपी की पार्टी को एक्सेप्ट करेगी बंगाल की जनता? माने बंगाल के आवाम जानती है अच्छी तरीक़े से कि जो जुमलाबादी मोदी जो कर रहे हैं, और जो मैंने जो नाटक के भेष में, एक तो नाटक के भेष में अभी तो बहुत से देखिएगा छोटा छोटा बच्चा अभी दाढ़ी रख रहा है। मोदी जिस जगह से नाटक के लिबास में आ रहे हैं और जुमलाबादी कर रहे हैं, बंगाल के लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग हैं, उनके जुमलेबाजी से समझ में आ गए। उनका ये कार्ड, वो जो कार्ड हमेशा हर स्टेट में जो खेलते हैं, उनका ये कार्ड बंगाल में नहीं चलेगा कि बंगाल का आवाम जागरूक है। इस बार कितना सीट ला करके तृणमूल अपना हुकूमत बना सकती है तीसरी बार में? देखिए ये तो हम तो दावी कर सकते हैं कि हम 200 पाएंगे, 250 पाएंगे, मगर देखिए आपकी 2021 का करवा वोट गवर्नमेंट हम लोग का बनना है 100%। तीसरी बार मुख्यमंत्री शपथ लेगी, ये सही बात है, मगर हम लोग का 200 से ऊपर 230 भी हो सकता है, कोई हैरत नहीं होगा, 235 भी हो सकता है, हैरत नहीं हो सकता है, मगर 200 के ऊपर सीट लेकर हम लोग आएंगे और तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ लेगी। अगले बार के इलेक्शन में तृणमूल की हार हुई थी और यहाँ से CPIM के कैंडिडेट मानस मुखर्जी ने जीत हासिल की थी। इस बार कैंडिडेट बदला है, मदन मित्रा से सीधे मुकाबला सायनदीप मित्रा से। तो इस बार क्या लगता है कि मदन मित्रा आसानी से CPM को हरा करके सीट जीत पाएंगे? अगर जीतेंगे तो कितना वोटों से जीत पाएंगे? देखिए कोई भी जंग आसान नहीं होता है, हाँ, मगर ये खुशी होता कि अगर मानुष मुखर्जी अगर खड़े होते तो हम लोग के लिए बेहतर होता, इसलिए कि मानुष मुखर्जी 15 साल यहाँ का विधायक थे। हम लोग सोरासोरी उनसे सवाल कर सकते हैं कि 15 साल में कमहट्टी विधानसभा या कमहट्टी के लिए क्या डेवलप काम किए हैं, क्या क्या किया, हम लोग उनसे डायरेक्टली हम लोग उनसे सवाल कर सकते रहा। सायनदीप छात्रों युवकों का लड़का है, उनका बारे में नया चेहरा है, नया लड़का है, वो कमहट्टी के बारे में
या कमेटी विधानसभा के बारे में वो ठीक से उतना नहीं जानते हैं। आपको क्या लगता है कि कमेटी में कौन सा ऐसा डेवलपमेंट का काम होना चाहिए जो लास्ट 5 सालों में नहीं हुआ? देखिए, ऐसी कोई से काम अभी तक पूरे कमेटी में बाकी नहीं है। एक बाकी था पानी का, फ्रेश पानी जो हर घर घर में पहुँचे, उस पर टैक्स मोदी गवर्नमेंट बहुत से स्टेट में देखिएगा कि पानी के ऊपर भी टैक्स लेते हैं, मगर पश्चिम बंगाल पानी के ऊपर टैक्स नहीं लेती हैं। और हम लोग अभी देखते हैं कि ग्राम रोड या कमेटी के अंदर में काम चल रहा है कि फ्रेश पानी जो आप एक्वागार्ड से पानी पीते हैं या कीन के जो पानी पीते हैं, वो पानी आपको घर घर में ममता बनर्जी फ्री में पहुंचाएगी। ये हम लोग का काम, डेवलप का काम है। और कमेटी का कोई भी स्कूल हो या कोई अदारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, रास्ता घाट हो, नौकरी चाकरी हो, तमाम काम पर काम चल रहा है, काम हो रहा है। लोग लेके आ रहे हैं अपने काम को, वो काम को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, हम लोग ये चाह रहे हैं कि आने वाले दिन में हम लोग चाहेंगे कमेटी में इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए, कमेटी में कॉलेज होना चाहिए, और स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा और 2 स्कूल बढ़े, एजुकेशन पर काम हो, एजुकेशन बढ़े। और बेकारी अभी तक जो कम हुआ, अभी भी खास करके हमारे मदन मित्रा जो पॉलिसी तैयार की है गारमेंट्स का, उनका पॉलिसी है कि हर घर से एक बेकारी, जिस घर में क्या इनकम है, महीने का क्या इनकम है, घर में कितने लोग रहते हैं, घर में कितना खर्च है, हर घर में सर्वे करके, ऑलरेडी सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे करके हर घर से एक नौकरी के देने के लिए वादा किए हैं। और जो खास करके मदन मित्रा जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए पूरा हम लोग देखें कि जो भी वादा किए थे, आप बोलिए बड़ी मस्जिद, आप बोलिए छोटी छाई, बड़ी छाई, कब्रिस्तान, लाइब्रेरी, या ऐसे बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो वादा किए हैं वो वादा पूरा किया। और सबसे बड़ा बात है कि हमारे विधायक थे CPM के, लॉकडाउन में एक दिन कमेटी के लोग को खबर लेने तक नहीं आए कि हम लोग जिंदा हैं न मर गए। और नहीं तो कोविड-19 का बहाना बनाकर सगरतो मेडिकल कॉलेज के लिए आंदोलन करने के लिए भेज दिया गया कि सगरतो में मेडिकल कोरोना हो रहा है, चलो उसको बंद करो। कमेटी मेडिकल कॉलेज कमेटी के आवाम के लिए एक शान है जो ममता बनर्जी दी है, और उस शान को हम लोग रखा किए, जो आज आपके सामने कमेटी मेडिकल कॉलेज सामने है। आखिरी सवाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका विधानसभा क्षेत्र में कमेटी में बहुत सारे तरक्याती काम हुए हैं, तो इन सारे कामों को देखकर आपको क्या लगता है कि मदन मित्रा जी कितने वोटों से जीत पाएंगे इस बार? देखिए, कमेटी विधानसभा पहले 35 वार्ड था, अभी 32 वार्ड हो गया है। 4 वार्ड कट के चला गया है आपको बड़नगर साइड में, इसलिए कुछ वोट कटा हमारा और कुछ नया वोट भी ऐड हुआ। मगर ये हम लोग दावा कर सकते हैं कि 50,000 वोट से कम कमेटी विधानसभा से हम लोग मदन मित्रा को लीड देंगे, और उनको विधायक बनाकर हम लोग नमंडों में भेजेंगे, इसलिए कि जो बाकी जो अधूरा काम है उनको पूरा करने के लिए। चलिए नहीं साहब, बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।